ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, प्राचीन काल में मान पाने की इच्छा से लंकापति रावण कैलाश पर पहुंचा। श्रद्धा के साथ भगवान शंकर जी को प्रणाम किया, लेकिन शंकर जी प्रसन्न होते दिखाई नहीं दिए। तब उन्हें प्रसन्न करने के लिए उसने एक गड्ढा खोदा, उसमें अग्नि का आधान करके उसके पास शिव स्थापित किए। फिर गर्मी में पंचाग्नि तपाकर और वर्षा में पानी सहकर और शीत में शीत की परवाह न करके कठिन तप करने लगा, फिर भी सफल नहीं हुआ। तब वह राक्षसपति अपने मस्तक काटकर चढ़ाने लगा, फिर भी सदाशिव प्रसन्न होते दिखाई नहीं दिए। आखिर उसने अपना 10वां मस्तक काटना चाहा। उस समय शिवजी संतुष्ट होकर प्रकट हुए। सदाशिव ने अपनी कृपा द्वारा उसके सभी मस्तक ज्यों के त्यों कर दिए और उसे पराक्रम भी प्रदान किया। तब शंकर जी को प्रसन्न जानकर रावण ने नम्रता से प्रार्थना की कि हे नाथ, आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे साथ लंका पधारें और मुझे कृतार्थ करें। यह सुनकर सदाशिव बोले, हे लंकेश, मेरी आज्ञा से मेरा स्वरूप यह ज्योतिर्लिंग अपने साथ लंका में ले जाओ, लेकिन मार्ग में किसी स्थान पर भी रखना मत, नहीं तो यह आगे नहीं जाएगा। यह सुनकर रावण शिवजी के दिए ज्योतिर्लिंग को उठाकर लंका के लिए चल पड़ा। तब चलते चलते शिव की इच्छा से उसे लघु शंका करने की इच्छा हुई। तब रावण ने उस लिंग को किसी ग्वारियों को सौंपा और आप लघु शंका करने बैठ गया। उस ग्वारियों ने 2 घड़ी तो लिंग को थामा, लेकिन बोझ अधिक होने से वह संभाल न सका और पृथ्वी पर रख दिया। उसके बाद लिंग वहीं स्थिर हो गया। फिर रावण ने शिव स्तुति करके शिव से वरदान मांगा, फिर लंका की ओर चल दिया। यही लिंग वैद्यनाथ नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो कि सबके अभीष्ट सिद्ध करने वाला और भोग और मोक्ष आदि को देने वाला है। रावण ने अपने महलों में जाकर शिव से वर प्राप्ति का सारा वृत्तांत अपनी रानी को सुनाया। रावण को शंकर जी से वर मिला, यह सुनकर देवता और मुनि व्याकुल हो गए और सोचने लगे, यह दुष्ट तो वैसे ही हमारा शत्रु है, फिर महादेव जी से वर पाकर तो और भी दुखी करेगा। इससे बचने का उपाय तो सिर्फ छुप कर रहना ही है। वहाँ पर देवर्षि नारद जी पहुँचे। तब उनसे देवता और ऋषियों ने पूछा कि अब हमें रावण से कैसे बचना होगा। यह तो हमें अब वर पा लेने के बाद अधिक दुख देगा। तो नारद जी बोले, धैर्य धारण करो, इसका उपाय भी भगवान शंकर के पास जाकर करता हूँ। इतना कहकर नारद जी लंका में गए। तब रावण ने नारद जी को देखकर प्रणाम किया, आदर सत्कार किया। आसन पर बैठाकर नारद जी से बोले कि बताओ किस लिए आए हो। तो नारद जी बोले, हे राक्षसराज, आप शिव के पूरे भक्त हैं और मंगल रूप हैं। आप कहिए कि आपको किस प्रकार सिद्धि प्राप्त हुई, मैं सुनना चाहता हूँ। तो रावण ने नारद जी की बात सुनकर सिद्धि पाने की बात बताई। बोले, नारद जी, अब तो मैं सदाशिव की कृपा पाकर तीनों लोग अपने अधीन करने की इच्छा करता हूँ। तो नारद जी बोले, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ, उसे मान लेने पर तुम सुखी हो जाओगे। शिव का दिया हुआ वर तो बेकार है, क्योंकि शिव का कथन तो सच होता हुआ दिखाई नहीं देता। तुम जाकर सबसे पहले शिव को हानि पहुँचाने का प्रयत्न करो, तब तीनों लोगों पर विजय पालोगे। इस प्रकार नारद जी के वचन सुनकर रावण ने अपना हित मान लिया और उसी समय कैलाश पहुंचा और दोनों हाथों से कैलाश को हिलाकर उठा लिया। शंकर जी कैलाश को हिलता देखकर विस्मय करके बोले, आज कैलाश क्यों हिल रहा है। इस पर पार्वती जी बोली कि देव, आपके शिष्य अपने गुरु की अच्छी सेवा करते हैं। आपका भक्त रावण बल पाकर आपको ही धराशायी करने चला है। पार्वती जी से ऐसा सुनकर भगवान शंकर रावण से बोले, अरे मंदमती नीच रावण, इतना अभिमान करना अच्छा नहीं।
याद रख, मेरा अपराध करने वाली तेरी इन भुजाओं को काटने वाला कोई न कोई बलवान पुरुष जन्म लेने वाला है। इस पर भगवान शंकर के श्राप देने पर भी वह प्रसन्न होता हुआ लंका में पहुंचा। तब उसने दृढ़ प्रतिज्ञा कर ली कि त्रिलोकी को वश में करके छोड़ूंगा। तब अपने पराक्रम से देव, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, मानव सभी को उसने अपने वश में कर लिया। सूत जी बोले, ब्राह्मणों, अब मैं आपको नागेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ, जो शिव का बड़ा ही प्राचीन ज्योतिर्लिंग है। प्राचीन काल में एक दारुक नामक दानव हुआ है। उसकी स्त्री दारुका नाम की राक्षसी थी। वे दोनों स्त्री पुरुष दुर्गा जी के लिए सुंदर वन में रहा करते थे। वह वन पश्चिम के समुद्र के पास था। 64 कोस लंबा और इतना ही चौड़ा था। वहाँ के निवासी उन दोनों राक्षस और राक्षसी के उपद्रव से बहुत दुखी हुए और वे ऋषि को अपना दुख सुनाया और बोले, हे मुनि, हम लोगों को इन दानवी और दानों से बहुत परेशानी है। अब आपकी शरण में है, हमारी रक्षा करो। तब और बोले, डरो मत। जब भी ये राक्षस जीवों की हिंसा और यज्ञ का विनाश करेंगे तो इनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा बोलकर और ऋषि ने जगत के कल्याण के लिए तपस्या करना शुरू किया। उसके बाद देवताओं को ज्ञात हुआ कि और ऋषि ने इस प्रकार राक्षसों को शाप दिया है, तो वे युद्ध करने के लिए अपने अस्त्र शस्त्र संभाल कर युद्ध भूमि में आ गए। तब युद्ध के लिए देवताओं को आया हुआ जानकर राक्षस अपने कर्तव्य के लिए विचार करने लगा। तब राक्षसों को दुखी देखकर दारुका को अपना वर याद आया। वह राक्षस को बोली, तुम भय मत करो, मैं इस नगर को तुम्हारे सहित उठाकर जल के बीच में रख दूंगी। यह सुनकर राक्षस निर्भय हो गए। फिर राक्षसी ने नगर को उठाया और समुद्र के बीच में जाकर रख दिया। वहां जाकर राक्षस लोग सुख से रहने लगे। एक दिन दारुका भूमि पर आई तो देखा कि एक डोंगी असंख्य मनुष्यों से भरी हुई समुद्र में तैरती आ रही है। उसने राक्षसों को सूचना दी। तब राक्षस वहां पहुंचकर डोंगी पर चढ़कर मनुष्यों को उठाकर अपने नगर में ले गए और उन्हें बेड़िया डालकर कैद कर लिया। उन मनुष्यों में सुप्रिय नामक बनिया भी था, जो शिव भक्त था। उसने जेल खाने में रहकर शिव पूजन करना शुरू किया। दूसरे मनुष्यों को भी शिव पूजन में लगा दिया। शिव ही इस दुख से छुड़ाने वाले हैं। इस उपदेश से सभी शिव का पूजन करने लगे। इस तरह करते करते 6 महीने गुजर गए। एक दिन दारुक ने उनको शिव पूजन करते देख लिया और उसने जाकर दारुका को सुना दिया। तो फिर दारुक घबराकर वैश्य के पास पहुंचकर बोला, अरे बनिए, तू सच क्या है? तू देवता का पूजन और आराधन कर रहा है। यदि सच कह दिया तो मैं तुझे छोड़ दूंगा, नहीं तो मौत के मुंह में डाल दूंगा। उस राक्षस के इस प्रकार पूछने पर उस बनिए ने अपने भाव प्रकट नहीं किए। तब तो राक्षस ने क्रोध में आकर बनियों को मार देने की आज्ञा दी। इस प्रकार का संकट देखकर बनिए ने आंखें बंद कर ली और सदाशिव के ध्यान में मग्न हो प्रार्थना करने लगा, हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं आपकी शरण हूँ, मुझे इस संकट से बचाओ। इस प्रकार उनकी प्रशंसा पर प्रार्थना पर भगवान शंकर प्रकट हुए और सदाशिव को देखकर वह बनिया उनकी पूजन और स्तुति करने लगा। तब भगवान ने अपना पाशुपत अस्त्र उठाया और राक्षस का विनाश कर दिया। तब राक्षसों के नाश होने पर सदाशिव बोले, अब से यह वन सदा के लिए निर्भय हुआ। इसमें धर्म पर चलने वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सब रहेंगे। यहाँ शिव धर्म के उपदेश करने वाले शिव भक्त निवास करेंगे। अधर्म का अंत हो गया। तब दारुका राक्षसी दुखित होकर जगत माता दुर्गा जी के पास जाकर बोली, हे भक्ति मंगलमयी, आप कृपा करके मेरे परिवार की रक्षा करो, मैं भी आपके वंश और भक्तों की रक्षा करूंगी। इस प्रकार दारुका राक्षसी की बात सुनकर श्री पार्वती ने उसे दिया हुआ अपना वर याद किया। फिर क्रोध में आई। इस प्रकार शिव मां को देखकर प्रसन्न होते हुए शंकर जी बोले, हे कल्याणी, अब तुम अपनी इच्छा से जो चाहे कर सकती हो। श्री शंकर जी से इतना सुनकर श्री पार्वती जी हंस पड़ी और बोली, हे स्वामी, आपका कथन सत्य तो अवश्य होगा, किंतु युग के समाप्त हो जाने पर अब तो यहाँ राक्षसों का निवास होगा और मेरी शक्ति रूपा यह द्वारका ही उन पर शासन करेगी। तब भगवान बोले, देवी, आपकी इच्छा पूरी हो, किंतु मैं भी अपने भक्तों की रक्षा के लिए यहाँ स्थित रहूँगा। यदि कोई भी मनुष्य अपनी जाति और धर्म के अनुसार आचरण करता हुआ प्रेम से और भक्ति से मेरा दर्शन करेगा, वह अवश्य ही चक्रवर्ती सम्राट हो जाएगा। इस प्रकार कहकर भगवान शंकर और भगवती पार्वती
दोनों ज्योति स्वरूप होकर नागेश्वर के नाम से वहाँ स्थिर हो गए। अब हम वीरसेन राजा की कथा सुनाते हैं। एक समय में वीरसेन ने 12 वर्ष तक पार्थिव लिंग की पूजा करके घोर तपस्या की। उससे प्रसन्न होकर सदाशिव प्रत्यक्ष होकर बोले, हे राजन, मैं तुझे एक लकड़ी की मछली देता हूँ जो रांगे से मड़ी होगी। उसे मैं अपनी योग शक्ति से शक्ति वाली कर दूंगा। उसी मछली को ले जाकर तू अपनी सेना समेत शिविर में पहुँच जाएगा। वहाँ जाकर मेरे नागेश्वर शिव का पूजन करना और उससे तुझे पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति होगी। उसके द्वारा दानव गणों का नाश कर सकेगा। मेरे इस दर्शन से तुझे किसी प्रकार की कमी नहीं रहेगी। इतना कहकर भगवान शंकर अंतर ध्यान हो गए और वीरसेन भी भगवान शिव से वर पाकर उनकी कृपा से उस कार्य करने में सामर्थ्य हुआ। सूत जी बोले, अब हम आपको रामेश्वर शिवलिंग की कथा सुनाते हैं। भगवान विष्णु ने जब रघुवंशी दशरथ के घर श्री रामचंद्र जी के नाम से अवतार लिया। अवतार लेने का प्रयोजन रावण आदि राष्ट्रों का संहार करने का था। उनकी पत्नी का नाम सीता था। अपने पिता की आज्ञा से वे 14 सालों के लिए वन में गए। उस समय उनकी पत्नी सीता को माया करने वाले राक्षस राज रावण ने चुरा लिया और लंका ले गया। तब पत्नी के शोक में दुखी हो इधर उधर ढूंढते हुए लक्ष्मण के साथ राम किष्किंधा पहुँचे। वहाँ वानर सुग्रीव से उनकी मित्रता हुई और उन्होंने उनके भाई वाली का वध किया और कुछ समय तक वहाँ रुके। फिर सीता की खोज करने के लिए हनुमान आदि वानर चारों दिशाओं में पहुँचे। वानरों में श्रेष्ठ हनुमान जी ने लंका में जाकर सीता जी का पता निकाला और सीता जी को श्री राम का संदेश देकर और सीता जी से चूड़ामणि लाकर श्री राम के पास हनुमान जी लौट आए। श्री राम जी को सीता जी का संदेश देकर प्रसन्न किया। तब 18,000 वानरों की सेना लेकर श्री राम जी दक्षिणी समुद्र के किनारे पहुँच गए। वहाँ अगाध सागर को देखकर श्री राम व्याकुल हो गए। अब इससे किस प्रकार पार होंगे, इस चिंता में व्याकुल होकर बोले, अपनी प्राण प्रिया का पता पाकर भी मैं मिल नहीं सकता। कितने शोक की बात है, मैं इस अथाह सागर से किस प्रकार पार जा सकूंगा। ये वानरों की सेना कैसे पार होगी, यह कहकर श्री राम दुखी हुए। तब अंगद आदि वानरों ने आकर उन्हें धैर्य बंधाया। इसके बाद प्यास लगने से श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से जल लाने को कहा। तो लक्ष्मण जी ने जल लाने के लिए वानरों को इधर उधर भेजा और वानर जल ले आए। तब जलपान करते करते यह विचारने लगे कि मैं भगवान शंकर के दर्शन किए बिना जल पी रहा हूँ। इसके बाद भगवान शंकर के पूजन के विचार से श्री राम जी ने पार्थिव लिंग के पूजन का विचार किया। फिर पूजन करने लगे। आह्वान आदि 16 उपचारों के साथ सदाशिव का पूजन और स्तुति करते हुए श्री राम बोले, हे नाथ, मैं वानर सेना के साथ इस अथाह समुद्र से किस प्रकार पार पहुँचूंगा। वहाँ महाबली राम के साथ युद्ध करके विजय कैसे पाऊंगा। हे देवादिदेव, मैं तो आपकी शरण में हूँ, मेरी सहायता करो। उस समय भगवान शंकर संतुष्ट होकर अपने परिवार के साथ उस ज्योति रूप लिंग में प्रकट हो गए और बोले, हे राम, तुम्हारा मंगल हो, मुझसे वर मांगो। उस समय सदाशिव के अद्भुत दर्शन करके स्तुति और प्रणाम करते हुए श्री रामचंद्र जी ने रावण से विजय पाने का वरदान मांगा। यह सुनकर महादेव जी बोले, हे राम, युद्ध में तुम्हारी विजय अवश्य होगी, तुम्हारा मंगल होगा। तब श्री राम जी ने कहा कि हे प्रभु, आप अपनी इच्छा से कल्याण के लिए, दूसरे मनुष्यों के कल्याण के लिए यहाँ पर विराजमान हो। यह सुनकर सदाशिव उस स्थान पर लिंग रूप में विराजमान हुए। वही स्थान जगत में रामेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह तीर्थ परम पवित्र और भुक्ति और मुक्ति को देने वाला है। सूत जी बोले, अब हम आपको गुष्मेर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाते हैं। दक्षिण दिशा में देव नामक एक सुंदर पर्वत है। उसके पास भरद्वाज गोत्री कोई सुधर्मा नामक ब्राह्मण रहता था। उसकी अति सुंदर सुदेहा नाम की पत्नी थी। सुधर्मा उत्तम ब्राह्मण था। नित्य प्रति अग्निहोत्र आदि कर्म, अतिथि सेवा, शिव पूजन आदि करने वाला शिवजी का परम भक्त था। इन्हीं कर्मों को करते हुए उसे बहुत समय गुजर गया, किंतु घर में संतान नहीं हुई। सुधर्मा को तो इस विषय में कुछ दुख नहीं था। उनकी पत्नी व्याकुल रहती थी। उसे पुत्र प्राप्ति की इच्छा थी। अपने पति को बार बार कहा करती थी। उसके परम ज्ञानी पति कहा करते, कल्याणी, पुत्र प्राप्ति से क्या लाभ, सभी संबंधी स्वार्थी होते हैं। माता पिता मित्र आदि सबको हमने देख लिया है। इस प्रकार समझाकर कभी कभी फटकारते। अपनी स्त्री के कहने पर ध्यान नहीं देते और आप दुख न पाकर शिव भक्ति में लगे रहते। एक दिन सुधर्मा की पत्नी सुदेहा अपनी सहेलियों के साथ मन बहलाने को कहीं चली गई।
वहाँ कई स्त्रियों के साथ उसका झगड़ा हो गया। उस झगड़े में उन स्त्रियों ने कहा, अरे बांझ, तू इतना अभिमान क्यों करती है? हम जानती हैं कि तू धन वाली है, लेकिन तेरा धन तो राजा छीन लेंगे, तेरे किस काम का? देख, हम तो पुत्र वाली हैं, हमारा धन तो पुत्रों के काम में आएगा। यह सुनकर सुदेहा व्याकुल होती हुई घर आई। आते ही अपने पति से उन स्त्रियों की बातें रोकर सुनाई। सुनकर सुधर्मा दुखी न हुए, बल्कि अपनी स्त्री को बोले, हे प्रिय, जो कुछ होना है वह तो होगा ही, उसमें व्याकुल नहीं होना चाहिए। जो कुछ भी कोई कहता हो उसे कहने दो, दुखी मत बनो। सुदेहा बोली, हे प्राणनाथ, या तो किसी तरह पुत्र पैदा करो, नहीं तो मुझे मार दो, नहीं तो मैं स्वयं ही मर जाती हूँ। इस प्रकार सुदेवा के कहने पर ब्राह्मण देवता ने शिव ध्यान करके 2 पुष्प अग्नि की ओर फेंके। उन दोनों पुष्पों में दाहिना पुष्प पुत्र देने वाला है। यह सोचकर ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, तुम पुत्र इच्छा से एक पुष्प उठा लो। तब उसकी पत्नी ने शिव माया से बाईं ओर का पुष्प उठाया, जो कि पुत्र वाला नहीं था। यह देखकर सुधर्मा बोले, कल्याणी, अब पुत्र की इच्छा मत करो, भगवान का भजन करो, हमारे भाग्य में पुत्र नहीं है। यह बोलकर सुधर्मा शिव पूजन में लग गए। कुछ समय बीतने पर फिर पुत्र की इच्छा से सुदेहा ने कहा कि हे प्राणनाथ, यदि मेरे गर्भ से पुत्र नहीं होता तो आप दूसरा विवाह करके पुत्र प्राप्त करो, मैं अपनी प्रसन्नता से कहती हूँ। ब्राह्मण बोला, प्रिय, हम दोनों इस समय झगड़े से दूर हैं, ऐसा होने पर क्यों न अपना उद्धार करें। यदि फिर इस विपत्ति में पड़ गए तो बड़ा उपद्रव होगा, इसलिए इस विवाह को जो विपत्ति है मुझे मत डालो। इस प्रकार सुधर्मा ने विवाह के लिए इनकार कर दिया। फिर भी सुदेहा ने अपनी छोटी बहन को घर में बुलाकर पति से कहा कि हे प्राणनाथ, आप मेरी छोटी बहन के साथ अवश्य विवाह करें। सुधर्मा बोला, कल्याणी, तुम मुझे इस झगड़े में मत डालो, यदि इससे पुत्र हो भी गया तो तुम बहनें आपस में विरोध करोगी, जो अच्छा नहीं होगा। सुदेहा बोली, प्राणनाथ, यह मेरी बहन है, इसके साथ विरोध कैसा, आप निश्चिंत रहें। यह कहकर उसने अपनी छोटी बहन का विवाह सुधर्मा से करा दिया। विवाह करने के बाद सुधर्मा बोला, प्रिय, अब यह सोच, यह तुम्हारी बहन है, इसे सुखी रखना। फिर घुष्मा से कहा कि तुम इसकी आज्ञा में रहना। फिर अपने पति की आज्ञा में वे दोनों घर में सुख से रहने लगी। और घुष्मा तो अपनी बड़ी बहन की आज्ञा से हर रोज 101 शिव पार्थिव लिंगों की षोडशोपचार पूजा करके पार्थिव लिंग नित्य ही तालाब में जाकर बहाती। इस प्रकार उसका नित्य का कार्य था। एक दिन पुत्र प्राप्ति के लिए शिव पार्थिव का पूजन किया। इस प्रकार की संख्या से 1 लाख की संख्या पूरी हो गई। भगवान शंकर की कृपा से उसे परम सुंदर गुणवान पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र पाकर सुधर्मा बहुत प्रसन्न हुए, किंतु उनकी बड़ी बहन पुत्रवती बहन से जलने लगी। कुछ समय के बाद वह पुत्र बड़ा हुआ। सुधर्मा ने उसका विवाह कर दिया। फिर कुष्मा ने अपने पुत्र और पुत्रवधू को ले जाकर अपनी बहन के चरणों में डालकर कहा कि यह आपका पुत्र है और यह आपकी पुत्रवधू है। यह कहकर अपने पुत्र और पुत्रवधू से कहा कि ये तुम्हारी माता है, इनकी सेवा करना तुम्हारा काम है। इस प्रकार दोनों को समझा और फिर दोनों ही सुदेहा की आज्ञा में तत्पर हो गए। किंतु सुदेहा की ईर्ष्या बढ़ती ही गई, उसका व्यवहार भी वैसा ही हो गया। एक दिन उसने विचार किया कि मेरा यह दुख तभी दूर होगा जब घुष्मा की आंखों से पुत्र के मरने पर आंसू बहेंगे। मुझे वही उपाय करना चाहिए। अब ऐसा सोचकर वह विचार करने लगी। इस प्रकार सुदेहा ने भी कपट में आकर एक रात को सबके सो जाने पर हाथ में छुरी उठा उसके सोए पुत्र को मार दिया। फिर उसके टुकड़े टुकड़े करके रात में ही तालाब में ले जाकर डाल दिया, जिसमें घुष्मा हर रोज शिव पार्थिव लिंग बहाकर आती थी। यह सब करके घर में आकर सो गई। प्रातः घुष्मा सोकर उठी तो अपने काम में लग गई। सुदेहा भी उठकर अपने काम में लग गई। फिर पुत्रवधू उठी, उसने खाट पर खून और शीर के टुकड़े देखे तो उसके होश उड़ गए। अपनी सास से बोली कि आपके पुत्र कहाँ हैं? मुझे तो लगता है किसी ने उन्हें मार दिया है। यह कहकर वह रोने लगी। घुष्मा के सिर पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा, वह भी रोने लगी। इधर सुदेहा भी बनावटी दुख दिखाती हुई रोने लगी, परंतु अपने सोत को रोता देखकर बहुत प्रसन्न थी। सुधर्मा शिव पूजन से निवृत्त होकर वहाँ आए तो उन्होंने यह कांड देखकर कहा, शोक और संताप करना बेकार है, जिसने पुत्र दिया है वही इसकी रक्षक है। घुष्मा, तुम अपना नित्य कार्य मत छोड़ो। यह कहकर उसे भेज दिया। घुष्मा नित्य की तरह शिव पार्थिव लिंग लेकर उसी तालाब पर नहाने चली। वहाँ नहाकर जब लौटने लगी तो उसे तट पर खड़ा पुत्र दिखाई दिया। वह माता के पास पहुंचकर बोला, माता,
तुम्हारे पुण्य प्रताप और शिव कृपा से मैं मरकर भी जीवित हुआ हूँ। तब गुष्मा को पुत्र जीवित देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। वह उसी प्रकार शिव आराधन में लगी रही। उसी समय उसके परम भक्ति से प्रसन्न होकर ज्योति स्वरूप शिव जी प्रत्यक्ष हो गए और बोले, गुष्मे, तेरे इस पुत्र को सुदेहा ने मारा था। अब मैं इस पापिन का वध करता हूँ। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, अपना मन चाहा वर मांग लो। यह सुनकर गुष्मा प्रणाम करके बोली, हे स्वामी, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरी बहन को अभय दान दें। तब सदाशिव बोले, अरे गुष्मे, उसने तो तुम्हारे साथ बुरा किया, फिर तो उसका भला क्यों चाहती है। गुष्मा बोली, नाथ, क्या मैं बुरी हूँ जो उसका बुरा करूँ? आप वर देते हैं तो यही वर दीजिए। तो भगवान सदाशिव बोले, अच्छा ऐसा ही होगा, और भी वर मांग लो। तब गुष्मा बोली, यदि आप प्रसन्न हैं तो लोगों के कल्याण और पालन के लिए यहाँ पर विराजमान हो, ऐसी मेरी प्रार्थना है। यह सुनकर भगवान बोले, गुष्मे, मैं गुष्मेश नाम से ज्योतिर्लिंग रूप होकर यहाँ निवास करूँगा। यह तालाब लिंग स्थल हो जाएगा। यह त्रिलोकी में शिवालय नाम से प्रसिद्ध होगा। दर्शन करने वालों के सभी मनोरथ इसके द्वारा पूरे होंगे। इस प्रकार कहकर सदाशिव वहाँ सदा के लिए स्थिर हो गए। इतने में सुदेहा और सुधर्मा वहाँ आ पहुँचे। तब सबने मिलकर 101 परिक्रमा और शिव पूजन करने और सबका प्रेम हो गया। घर में जाकर सब सुख से रहने लगे। इस प्रकार 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा पूरी होती है। शिव ज्योतिर्लिंगों की इस प्रकार की उत्पत्ति और महिमा शिव भक्तों के लिए अत्यंत सुख और भोग और मोक्ष को देने वाली है। सूत जी बोले, अब आप हरिहर नाम के ज्योतिर्लिंग की कथा सुनिए। पहले बलवान दैत्य हुए जो सभी प्राणियों को दुख देते हुए धर्म का विनाश करने पर तुले हुए थे। उन्हें राक्षसों से दुखी होकर देवगण विष्णु जी के पास पहुँचे और अपना दुख सुनाया। यह सुनकर भगवान विष्णु ने कहा कि देवताओं, तुम डरो मत, मैं भगवान शंकर का पूजन करता हूँ, उसी के द्वारा तुम्हारे दुखों का विनाश होगा। सूत जी बोले, इस प्रकार श्री विष्णु जी के परम शांति देने वाले वचन सुनकर सभी देवता निर्भय होकर अपने अपने लोक में चले गए। इसके बाद विष्णु जी शिव पूजन के लिए कैलाश पर पहुँचे। वहाँ कुंड के मध्य में अग्नि स्थापित की। फिर शिव पार्थिव लिंग की विधि अनुसार पूजा करके तपस्या आरंभ कर दी। भगवान विष्णु अपना दृढ़ संकल्प करके बैठे थे कि मैं भगवान शिव को संतुष्ट करके ही अपनी तपस्या छोड़ूंगा। इस प्रकार कठोर तपस्या करते करते विष्णु जी को बहुत सा समय व्यतीत हो गया, लेकिन शंकर जी संतुष्ट नहीं हुए। तब हरि ने शिव सहस्त्र नाम का पाठ आरंभ कर दिया। एक एक मंत्र बोलकर एक एक कमल का पुष्प चढ़ाने लगे। तब एक बार विष्णु जी की भक्ति की परीक्षा लेने के लिए पूजन के निमित्त 1000 की संख्या में आए हुए कमलों में एक कमल सदाशिव ने इधर उधर कर दिया। तब पूजा करते करते एक पुष्प कम पड़ गया। भगवान विष्णु को अत्यंत आश्चर्य हुआ। वे इधर उधर ढूंढने लगे, पुष्प कहीं नहीं मिला। तब भगवान विष्णु जी ने कमल के समान अपना नेत्र निकाल लिया, उसे ही शिव के अर्पण कर दिया। तब तो भगवान शंकर संतुष्ट हो प्रसन्न हो गए और बोले, हे विष्णु जी, तुम्हारी इस भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, मन चाहा वर मांग लो। विष्णु बोले, हे स्वामी, इस समय दैत्यों ने उपद्रव मचा रखा है, उसका वध करने के लिए मेरे पास तो अस्त्र सामर्थ्य है नहीं, इस कारण मैं आपकी शरण में आया हूँ। तो तब तो भगवान शंकर ने विष्णु जी को चमकता हुआ सुदर्शन चक्र दे दिया। उसी दिव्य अस्त्र से विष्णु जी ने राक्षसों का नाश किया और जगत का दुख दूर किया। बोलो शंकर भगवान की जय।